शिव की नगरी काशी में आयोजित काशी तमिल संगम 16 दिसंबर को समाप्त हो गया है। दरअसल यह समापन नहीं, बल्कि भारत के गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों का परिचय कराने की यात्रा का आरंभ है, जिसने भारत की संस्कृति और सभ्यता के दो कालजयी केंद्रों को इस संगम के सहारे जोड़ने का काम किया है, जहां काशी आज अपने दिव्यतम स्वरूप में अलौकिक ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र बन रही है। वहीं तमिलनाडु दक्षिण काशी को खुद में समेटे हुए अध्यात्म के महात्म्य के बल पर पूरे विश्व को आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी श्रृंगेरी मठ की स्थापना के लिए महान तमिल नगरी रामेश्वरम को ही चुना था। जैसे दक्षिण भारत के महान संतों, विद्वानों और कवियों के भारतीय दर्शन को समझे बिना भारत को नहीं जाना जा सकता, ठीक वैसे ही दिव्य काशी के संस्कार के बिना भारत की आत्मा अपूर्ण है। काशी तमिल संगम का उद्देश्य भारत के उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच न केवल मेल मिलाप को बढ़ावा देना है, बल्कि इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन संबंधों को जोड़ना भी है। आजादी के अमृतकाल में देशवासियों की एकता को प्रदर्शित करने वाला यह आयोजन दर्शाता है कि हम भले ही अलग अलग भाषा बोलते हों, अलग अलग संस्कृतियों और परिवेश से हों, लेकिन हम सब भारतीय हैं। तमिल संगम का अगला पड़ाव कच्छ होगा, जहां से सैकड़ों वर्ष पूर्व विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं से परेशान होकर कच्छ सौराष्ट्र से बड़ी संख्या में हिंदू तमिलनाडु पलायन कर गए थे। आज भी बड़ी संख्या में गुजराती लोग तमिलनाडु के मदुरै और अन्य इलाकों में रहते हैं। केंद्र की वर्तमान सरकार भी तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने और इसकी समृद्ध विरासत के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए काफी काम कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर भारत की गौरवशाली विरासत और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। गौरतलब है कि भारत कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का उद्गम स्थल रहा है, लेकिन इतिहासकारों की विकृत मानसिकता के कारण कालांतर में हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए और उसे कमतर आंकने लगे। हमें अपनी जिस महान विरासत पर गर्व होना चाहिए था, उसे हम तिरस्कृत करने लगे। भारत इतना विशाल और इतना विविधतापूर्ण है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा और वेशभूषा बदल जाती है। ऐसे हालात में यह आवश्यक था भारत के दो प्राचीन सभ्यताओं को आपस में जोड़ा जाए, एक दूसरे का परिचय कराया जाए। लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण की राजनीति ने भारतीयों को अपनी ही संस्कृति से दूर कर दिया। समय बदला तो केंद्र की राष्ट्रवादी सरकार समग्र भारत को न केवल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैचारिक रूप से जोड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा करते हुए वह भारतीयों को एक भारत श्रेष्ठ भारत रूपी माला में समान रूप से गूंथ भी रहे हैं। यह एकता केवल संस्कृति और भाषा के सम्मान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास कार्यों में भी झलकती है। काशी तमिल संगम जैसे आयोजनों को देखकर सुखद एहसास हो रहा है कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो रहा है। सही मायनों में तमिल संगम महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा है।